नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमें जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज बात करेंगे कि 40 की उम्र के बाद या 40 की एज में हमें खुद को फिट रखना और हेल्दी रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 40 की उम्र के बाद ही हमें बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज, शुगर और हमें बीपी जैसी बीमारियां भी और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हमें अपना शिकार बना लेती हैं। तो डॉक्टर दिव्यानी जोगी के साथ हम बात करेंगे कि 40 की उम्र के बाद हमें खुद को फिट और हेल्दी रखना क्यों जरूरी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि 40 की उम्र के बाद खुद को फिट और हेल्दी रखना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? आज का जो हमारा टॉपिक है, हर एक नारी को चाहिए कि मेरी उम्र कभी ना पता चले और उसकी चमकती त्वचा, आंखें, उसके लहराते हुए बाल और शरीर में किसी भी तरह का रोग ना आए और वो हमेशा हेल्दी, स्वस्थ और निरोगी रहे। लेकिन उसके लिए क्या प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट अगर वो न ले तो जो वो ख्वाहिशें करती है वो नहीं मिलती। अब 40 के बाद ही क्यों होता है? तो देखिए, 40 के पहले आपके हार्मोन बैलेंस में रहते हैं और सेकंड थिंग कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम यानी कि डाइजेशन पावर बहुत अच्छी तरह से होता है। पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से होती है और हमारा समान वायु बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि त्रिदोष जो है हमारा, वात पित्त कफ, वो सारा बैलेंस की तरह होता है। लेकिन जैसे ही हम 40 की आसपास आने लगते हैं, स्ट्रेस तनाव के कारण काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स शरीर में भीतर में आ जाते हैं और रीजन होता है न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड हम नहीं खाते हैं और एक्सरसाइज। ध्यान रखिए, आज के जो टॉपिक है उसमें दो इट्स इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एक्सरसाइज। ये दो की कमी के कारण हमारे शरीर में इलनेस, बीमारी बढ़ने लगती है और यही बीमारी एक नहीं, धीरे धीरे वो कैलकुलेट होके बढ़ती ही जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा डाइट बैलेंस डाइट नहीं होगा, अब बैलेंस का मतलब है प्रचुर मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में, नॉट टू मच, नॉट लेस। कभी कभी लोगों का डाइट की जो मिथ होती है, बैलेंस डाइट की एक मिथ होती है कि हम ज्यादा खाए तो हम हेल्दी है, हम खाना कम खाए तो हम हेल्दी है। तो ये नहीं होना। इट्स अ न्यूट्रिशन वैल्यू वाला और बैलेंस में सत्व गुण वाला अगर हम फूड खाते हैं, हमारे नाश्ते में, हमारे सुबह के भोजन में और शाम के भोजन में अगर हम प्रॉपर मात्रा में बैलेंस करके अगर न्यूट्रिशन वाला यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हो, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट, तो ये सब कुछ जब हमारी थाली में होता है अन्न, तब हमारे स्किन में, हेयर में, हमारे बोन में, क्योंकि मसल मास 40 के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और कार्डियोवास्कुलर या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे भीतर ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि विजन का प्रॉब्लम्स आने लगता है, बोन का प्रॉब्लम्स आने, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर 40, लैक ऑफ ईटिंग, प्रॉपर ईटिंग हैबिट के कारण। तो हमें आज जाना है कि आफ्टर 40 या 40 के उम्र आप जब हो जाती है, तब आपको अब ध्यान किस पे लगाना है? खाना खाने, लेकिन कैसा खाना खाना है, कैसा भोजन को ग्रहण करना है, वो हम देखेंगे आगे।
मैम जैसे आपने अभी बात की कि बात तो बिल्कुल सही है कि हमें अपनी अर्ली एजेस में ही अपनी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम डाइट प्रॉपर मात्रा में ले भी रहे हैं और अगर नहीं भी ले रहे, तो अगर हम 40 में खुद को फिट नहीं रखते, तो इसकी वजह से क्या हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? ज़रूर, क्योंकि हमारे बोन में वीकनेस आ जाती है, हमारे न्यूरो यानी कि नर्व्स के भीतर भी हो जाती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां पे भी प्रॉब्लम्स आने लगती है, हार्मोन में गड़बड़ी होने लगती है। इन शॉर्ट, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स, डायबिटीज 2, हाइपरटेंशन, थायराइड, कभी कभी आपने देखा भी होगा, इमीडिएटली आपको फीलिंग होता है कि मुझे मेरा मूड स्विंग्स हो रहा है, राइट? स्ट्रेस आने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगती है, थकान सा महसूस होने लगता है, कुछ न करने की, करना तो बहुत है आपको, आप फाइट भी करते हो, लेकिन एक बोलते हैं ना, बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, लथार्जिक वाला आपकी भावनाएं होने लगती है। दूसरा है ओबेसिटी, समटाइम्स ओबेसिटी हो जाती है, वेट गेन होने लगता है, या समटाइम्स वेट रिडक्शन भी होने लगता है। दूसरा, हर एक थिंग्स आती है माइंड से आती है, तो हमारा बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, बीएमआई, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। और जो हम अन्न खा रहे हैं उसमें भी क्या होने लगता है, पचने की तकलीफ होने लगती है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो धीरे धीरे 40 होने के बाद आपकी स्लो होने लगती है। जब स्लो हो जाती है तो हम अन्न को पचा नहीं सकते, ब्लोटिंग, गैस, बर्पिंग, ऐसे सारे सिम्टम्स, ऐसे सारी बीमारियां है, वो आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें मेन ध्यान रखना है कैल्शियम, प्रोटीन एंड आयरन, क्योंकि भारत देश में आयरन के प्रॉब्लम्स हर एक वुमन को देखने को मिला हुआ है। कैल्शियम यानी कि हड्डियों के, और एनीमिया के प्रॉब्लम्स घर घर में देखने को मिला है। अगर आपको पहले से ही ये प्रॉब्लम है और उसमें भी अगर 40 का आ जाता है, तो हार्मोन जो है, क्योंकि आफ्टर 40 मेनोपॉज की स्थिति में आप पहुंचने लगते हो, तो आपकी जो हार्मोन की जो बैलेंसिंग होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, कभी शूट आउट हो जाती है, कभी इरेगुलर हो जाती है, कभी लगातार आप होने लगते हो, कभी आपके मूड्स पे जाता है, स्ट्रेस पे जाता है, हमारी निंद्रा पे भी वो इफेक्ट हो जाती है, यानी कि नींद नहीं आती, कभी कभी हमारा जो मूड्स है वो स्विंग होने लगता है। अभी ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़े वक्त के बाद लगता है छोड़ो, बात ही नहीं कर रही है, आवाज भी सुनो तो आपको गड़बड़ी लगने, ये सारा क्यों होता है? कभी कभी हमें लगता है कि बहुत सा कैलोरी बर्न करो, राइट? लेकिन अब हमें ध्यान रखना है, कैलोरी वाला खुराक जो खाते हो, तो उसके सामने हमारी बर्न कितनी कैलोरी हो रहे हैं, क्योंकि बिफोर 40 अगर आप कैलोरी वाला खुराक खाते हो, टू मच हायर प्रोटीन वाला खाते हो, या टू मच हायर रिच कैल्शियम वाला खाते हो, तो चल सकता है। लेकिन जब आप 40 में आते हो, तो आपको सम मात्रा में सब कुछ खाना पड़ेगा, जो भी आप खाते हो उसमें ज्यादातर फ्रूट्स की मात्रा होनी चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स की मात्रा होनी, तो आप फाइट कर सकते हो, आगे में फाइट कर सकते हो, अपने जो हार्मोन डिस ऑर्गेनाइज हो गए हैं उसको आप बैलेंस कर सकते हो। जब हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, जब डायबिटीज हमारा कंट्रोल, डायबिटीज ये सारा क्या है, वन टाइप ऑफ हार्मोन ही तो है। तो बस हमें वो ध्यान रखना है कि 40 में आप द्वार पे पहुंचे हो, तो आपकी बॉडी को समझ जाना है कि अब मुझे मेरे भीतर जो मैं डाल रही हूँ उसकी तरफ नजर डालने का समय आ गया है। जो ज्यादातर नारी क्या करती है, दूसरे के लिए यानी कि फैमिली के लिए, दूसरे पर्सन के लिए बहुत भागती है और अपने आप को लास्ट में रखती है। लेकिन अगर आपको इन प्रॉब्लम्स से निकलना है, अगर आपका जो है सेल्स, आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज को, सभी को अगर हेल्दी रखना है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, वो शेडेड होता जाता है, राइट? ओवरीज में प्रॉब्लम हो जाता है, एंडोमेट्रिक पे हो, लाइनिंग पे हो जाता है, तो सभी जगह पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो
आपको अब ध्यान रखना है कि स्व को प्यार करनी शुरू करनी है, स्व को ध्यान रखना है हमें। अगर हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, खान पीन के ऊपर ध्यान रखेंगे और आती जाती चीजों पे ध्यान रखोगे, टाइम टू टाइम अगर करोगे, तो ये सारी जो बीमारी मैं अभी बोल रही हूँ वो बीमारी नहीं होगी, वो सिर्फ एक आपको बता रहे हैं कि मैं अब आपके द्वार पे आ रहा हूँ। द्वार पे आ गया तो आपके भीतर में जाने का रास्ता कितना है, राइट? तो वो हमें अब ध्यान रखना है कि भीतर के द्वार पे उसको नहीं आने देना है, वहीं से आपको नमस्कार कर देना है। मैम जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि 40 की उम्र में आने के बाद हमें हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, डायबिटीज़ और इसके अलावा भी कोई अलग तरह की बीमारियाँ हमें होने लगती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? ये 40 के बाद ही ऐसा क्या हो जाता है कि ये 40 के बाद ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? अब देखिए, 40 के पहले आपके भीतर में अब जो भी डालते हो, वो अगर चना भी, लोखंडी चना भी डाला होता है, वो मजबूत आपका भीतर का बॉडी होता है, यानी कि आपके सेल्स, राइट, आपके जो मसल मास है उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है। अब इसमें क्या हो जाता है, कैलोरी को बर्न करने की शक्ति नहीं रहती, जो आप खाते हो उसकी शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन कम होने लगा है। जैसे जैसे भीतर में आप डालोगे, धीरे धीरे वो अंदर की जो काम करने की जो ये होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कैसे होने लगती है, लूजन होने लगता है। दूसरा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, कार्य यानी कि जो हमारा है कि क्रॉनिक डिजीज न होने के कारण क्या है, न हो तो इसके लिए हमें फूड पे हम कभी भी ध्यान नहीं रखते। पहले कभी कुछ भी खाया पच जाता था, लेकिन वो हमारे भीतर में जाता था। लेकिन जैसे ही आप 40 के अबव हो जाते हो, आपका जो बोला जाए कि एक सेल्स, राइट, जो ऑक्सीडाइज होने लगता है, बोन जो डीजनरेट होने लगता है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो कि कार्डियोवास्कुलर, जहां पे आपका सब कुछ धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त तो आप नहीं रहोगे अच्छी तरह से। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हो, कोई भी चीज को मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर वो एक एक लेवल ऊपर चढ़ने की शक्यता हो जाती है। दूसरा, हार्मोन के प्रॉब्लम्स की एक वजह से, आइदर एस्ट्रोजन की वजह से, आइदर प्रोजेस्टेरोन की वजह से, आइदर आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से, या फिर आपके हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन, देयर आर सो मेनी 28 हार्मोन्स, अपने जितने भी हार्मोन्स है उसके भीतर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम्स? जब आप जो चीज को ग्रहण करते हो, आंखों से लेते हो, कानों से लेते हो, मुंह से लेते हो, नाक से लेते हो, तो वो क्या इफेक्ट करती है हमारे बॉडी में, इनर और आउटर बॉडी में हेल्प करती है। जब आप स्ट्रेस में, इमोशंस में बहुत आ जाते हो, स्टार्टिंग में आपकी लाइफ कैसी होती है, फास्ट लाइफ होती है, बर्निंग आप कर सकते हो, कुछ भी आया आप उसको फाइट कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज, आपकी उम्र बढ़ती है, आप में इमोशंस का बहुत, भावुक में बहुत हो जाते हो। अब ये भावुक में यानी कि हार्मोन, जब आप टू मच, क्योंकि ज्यादातर महिला 40 के पहले ही बच्चों स्कूल में जाते, जॉब पे होता है, ये वो कितना काम होता है घर पे, तो शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, न खान पीन का थिंकिंग करती है, न किसी के बारे में सोचती है नेगेटिव, कुछ भी नहीं सोच। लेकिन अब 40 की एज में आने लगे हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने कामकाज में लगने लगते हैं, सब कुछ क्रिया अपने आप करने लगते हैं। अब आप अकेले हो जाते हो, देन अकेले में यू फील अब मैं क्या करूं। तो आपके जो इमोशंस है आपको बार बार इफेक्ट करते हैं, आपके भीतर में जो आप सोचते हो, आप जो अन्न, तब क्या होता है, कभी भी ब्रेकफास्ट किया, कभी नहीं किया, कभी भी टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, राइट। कभी कभी लोगों की एक मिथ होती है कि हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे, हम ज्यादा योग आसन करेंगे, 1.5-2 घंटे लोग करते हैं, लेकिन इसमें हमें स्ट्रेंथनिंग नहीं मिलता है। हमारा जो है मसल मास, ध्यान रखिए, एक तो कैलोरी को बंद करना है, दूसरा मसल मास जो है वो धीरे धीरे डाउनर होने लगता है। अब ये मसल मास जो है, मसल्स जो, इसलिए आपने देखा होगा आफ्टर 40 जैसे आता है, लोगों के स्किन में कलाजन यानी कि सैगिनेस आने लगता है,
अंडर द आईज आ जाने लगता है, रिंकल्स आने लगती है, फैट आपको दिखने को मिलती है, इधर बेली में फैट दिखने को मिलती है, आर्म्स में फैट दिखने को मिलती है, एब्डोमेन में, लोअर द एब्डोमेन में हैंगिंग होता है, थाइस में हैंगिंग होता है। क्यों? दो पार्ट कहाँ पे है कि आपके मसल मास जो है वो कैसे होने लगते हैं, लूजन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो खाने की पद्धति है उसमें हम प्रोटीन की मात्रा नहीं लेते, कुछ भी खाया, क्योंकि हम क्या है, बच्चों के पीछे लगे होते हैं, फैमिली के पीछे, परिवार के पीछे, कभी भी कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो फटाफट भागे भागे रहे। तो ये जो बोलते हैं ना, आपके अंदर एक स्टार्विंग, ध्यान रखिए, भूखमरा, उसे एक तरह से कुपोषण भी बोला। आप अपने आप को कुपोषण में डालते हो, तो आपके भीतर में जो है बैठा हुआ है, जो ऑर्गन है, ध्यान रखिए, हर एक ऑर्गन को आप डैमेज करते हो, राइट? लीवर को डैमेज करते हो, किडनी को डैमेज करते हो उस समय पे, और फिर जब कुछ भी नहीं होता है, ऑलरेडी डैमेज है, देन ब्लास्ट होता है। 40 के बाद आपको पता चलता है मुझे लेग्स में पेन हो रहा है, मुझे बैक पे, सुपरबली बैक पे पेन हो रहा है, मुझे शोल्डर पे, नेक पे पेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यूरिनरी में प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे खान पीन में करती हूँ लेकिन जी मचलाता है, वॉमिटिंग होता है, और मेरा मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल है, जो हैप्पी होना चाहिए, वो एक तरह से कंटालाजनक, नॉट सेटिस्फेक्शन जनक हो जाता है। तो ये सारा जो आता है वो कहाँ से आता है? आपकी बॉडी इनर से और आउटर से हेल्दी नहीं होने की वजह से सब कुछ आपको आफ्टर 40 ही दिखाई देता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि योग, आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये आपको बहुत फायदा देगा अगर आप पहले से ट्रीट। और दूसरा, हम हर वक्त नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम बताते हैं अन्न और योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में बताते। क्यों बता दे? आप पहले से ही ये सिस्टम में डालोगे तो आफ्टर 40 यू डोंट गेट एनीथिंग, वो हमेशा आपके चेहरे पे हैप्पी हॉर्मोन्स होगा, यू नेवर गेट द स्ट्रेस। 40 की एज में लोगों को इतने सारे, क्यों सारे बीमारी आ जाते हैं? ड्यू टू द दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ काम करते हैं, बैठ जाते हैं, और यही लाइफ होती है। तो अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो, तो क्या हो जाता है? पैसिवली रोग आपके घर पे आ जाता है, ये शरीर रूपी मंदिर के भीतर में आ जाता है, और फिर हम लोग सोचते हैं मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है, अगर आपको अंतर से फिट रहना है, बाह्य से फिट रहना है, तो अपनी जिंदगी में 4 जो पिलर्स है, आहार, विहार, आचार एंड विचार, ये 4 पिलर को आप स्ट्रांग बनाइए, पहले से ही स्ट्रांग बनाइए। तो जिस वजह से हमारे भीतर में कोई भी तरह का स्ट्रेस रिलेटेड, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, और हम अच्छी तरह मेनोपॉज को, आफ्टर पॉज जो हम कंप्लेन करते हैं, नाउ आई एम नॉट बिकम अ वुमन, आफ्टर पॉज हो गया मेरा, वो नहीं करेंगे, बट वी अलविदा करेंगे, हमारे मेंस्ट्रुअल को अलविदा अच्छी तरह से कर पाएंगे कि कोई बात नहीं, ये एक गया हो लेकिन मैं तो हूं ना, राइट? तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको अलविदा कर सकेंगे, और हमारे अंदर गिला शिकवा कुछ भी नहीं होगी, एंड वी आर ऑलवेज फाइन, राइट? लेकिन कब होगा? व्हेन यू डू एक्टिव वर्क, जब करोगे खान पीन में और एक्सरसाइज में, तो ही आप प्रॉब्लम के बाहर निकल सकते हो। अन्न ही परब्रह्म, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा बात करते हैं और अभी आपने भी इसका जिक्र किया कि हमें अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 40 की उम्र के बाद हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और हमारी डाइट हमें यंग और हमें फिट रखने में किस तरह से हेल्प करती है? अब देखिए, ऐसे तो आप अगर बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब है हर एक अपनी थाली में सुबह से लेके शाम तक आपके पास जो भी बाउल है, आप जो खा रहे हो, वो बाउल में प्रॉपर मात्रा में कुछ न कुछ न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। अगर मान लो बाउल में चिप्स है तो वो तो कोई न्यूट्रिशन वाला नहीं है। अगर बाउल में आपके पास कुछ भी दाबेली या वड़ा पाव या समोसा है, वो भी तो न्यूट्रिशन वाला नहीं है। अगर आपके बाउल में रसगुल्ला है या रसमलाई है या केक है, अगर आपके हाथ में पानी की जगह पे सोडा हो या फिर कोई ऐसी लिक्विड हो,
वो भी काम करें। तो दिस इज नॉट न्यूट्रिशन, राइट? वो कैसा है, एक फेक है, फेक वे में आपको शुगर देता है, फेक वे में बताता है, ब्लोटिंग वाला काम करता है। अब बैलेंस कैसा चाहिए, तो हमारे भीतर में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, विटामिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहनी चाहिए, आयरन की मात्रा, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट ध्यान रखिए, क्योंकि मसल्स जो हमारे हैं वो कैसे होने लगे, लूजन अप होने लगते हैं। अब मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, मास मसल हमारा कम है, तो उसको अगर हमें पावर देना है तो हमें प्रोटीन की मात्रा को ब्रेकफास्ट में, लंच में, पूरे दिन जो हम खा रहे हैं उसमें रखिए। अब दूसरी बात बता दूं, लोगों की एक मेंटेलिटी होती है, देयर आर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 की तरफ हम बहुत जाते हैं, जैसे कि हम ग्रेन्स खा लेते हैं, या रोटी खाते हैं, कुछ न कुछ ऐसे फैटी फूड खा लेते हैं, राइट? लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि अब हमारा पाचन स्लो हो गया है, अब हमारा डाइजेशन पावर स्लो हो गया है, तो जो टू मच कैलोरी है, जैसे गेहूं को बचाने में टाइम लगता है, राइट? लेकिन उसके इंस्टेड ऑफ अगर आप पोदरी खाते हो, अगर आप किनवा खाते हो, या आप सलाड्स या ये खाते हो, राइट, सूप्स या कुछ पीते हो, तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ओमेगा 6 की मात्रा बहुत बढ़ाते रहते हो, बहुत बढ़ाते रहते हो, क्योंकि एडवर्टाइज में आता है, कहीं ना कहीं आपको बताता है, तो क्या होगा, जो हमें सही में चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन हमें तो ओमेगा 3 को बढ़ाना है, ओमेगा 6 को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखें, ओमेगा 6 किस में मिलेगा, फैट हमें चाहिए, राइट? अगर फैट चाहिए, लेकिन गुड सोर्स में फैट को खाना है, तो एक एक करके हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी आप बाउल लेते हो, पहले तो आपको एक फिक्स करना है टाइमिंग्स का, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, यानी कि नॉट एग्जैक्टली टाइमिंग करके आवाज आनी चाहिए, लेकिन आप जब भूखे हो तो आपको ब्रेक में मिल जाना चाहिए। लंच ब्रेक में आप खा रहे हो तो यू फील, या मैं, फिर उसके बाद दूसरे, तो एक आपको सर्विंग बॉल जैसा रखना है, ध्यान रखिए कि इसके अंदर ये जो सर्विंग बॉल है उसके अंदर में अच्छी तरह से, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी का सब कुछ अंदर डालो। तो वो आपको करना है। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, अब आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो, वो बहुत मेन पॉइंट है। रात को आपने खाया, उसके बाद आपने सुबह काम के रश में या नहीं तनाव के रश में अब भूल गए और सीधा आप लंच पे चले गए, तो जो समय है वो क्या हुआ, टू मच आपका बर्निंग होने लगा, और उसको इस स्टार्विंग की वजह से भी ब्लोटिंग होता है, ये स्टार्विंग की वजह से भी वेट गेन होता है, स्टार्विंग की वजह से भी फैट बनती है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ब्रेकफास्ट का एक टाइम शेड्यूल 8:30 से 9, मैक्सिमम 9:30 तक आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जो आप सुबह सुबह उठते हो, चाय कॉफी के तलब वाले जो होते हैं, चाय इतना ना पियो तो मेरा हेडेक हो जाए, हेडेक और चाय के साथ क्या है, तो ऐसे वक्त आपके जो है क्रेविंग्स है, आपके जो हार्मोन्स है, आपके जो सेल्स है जो डैमेज होने लगे हैं, राइट, तो उसको अच्छा भीतर से करना है। तो क्या करना है, इधर आप कोई डिटॉक्स वाला काढ़ा या फिर ग्रीन टी पी लीजिए। ग्रीन टी आप सुबह या शाम को दोनों टाइम पी सकते हो। अगर आप चाय और कॉफी के हो तो चीनी की मात्रा कम करनी, दूध की मात्रा कम करनी है। जितना शुगर 40 की साल के बाद कम करोगे, क्या होगा, हमारा जो है डाइजेशन बढ़ता जाए, क्योंकि चीनी को पचाने में बहुत वक्त लगता है, राइट? तो चीनी की मात्रा को कम करना है और बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, आइदर हम चाय या कॉफी, तो ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी, राइट, आता है, आप वो लेना शुरू करिए। डिटॉक्स ड्रिंक्स आता है, स्लिमिंग ड्रिंक्स उसे बोलते हैं। इट्स नॉट ए स्लिमिंग ड्रिंक, वो क्या होता है, आप जो हर्ब्स आते हैं, रोज के पैटल्स डाल दिया, या फिर आपने तुलसी के डाल दिया, पेपर डाल दिया, फिर आपने सिनेमन डाल दिया, राइट? सो सराउंडिंग अपने ही घबराए, जीरा डाल दिया, आपने अजवाइन डाल दिया, ऐसे कुछ मिलके भी आप बना सकते हो। या जिंजर की चाय बना लो, सिर्फ जिंजर को उबालो और उसके बाद उसके अंदर आप हनी डाल दो और नींबू डाल दो, दैट्स इट। सारा
ड्रेनिंग का काम वो करेगा, क्लीनिंग का काम करेगा, और हर एक सेल्स में, हर एक मसल्स के अंदर जो बीच बीच में कुछ गंदगी उसको निकालने का काम करेगा। तो सुबह आप ये कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्यों एंटीऑक्सीडेंट? क्योंकि फाइट टू फ्री रेडिकल्स को, जो गंदगी आती है उसी वजह से स्किन के अंदर आती है, उसकी वजह से हेयर में आती है, उसी की वजह से शरीर में आती है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स को मात्रा को बढ़ानी है। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ मिलेगा? तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेगा बेरीज में से, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, हर एक जितने भी बेरीज जो है, अभी सीजन हो तो सीजन के हिसाब से ले लीजिए, नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो ड्राइज भी आते हैं, एप्रिकॉट आते हैं, ब्लूबेरीज आते हैं, ग्रीन बेरी, रास्पबेरीज आते हैं, राइट, वैसे भी आप अपने स्मूदी में इंटेक कर सकते हो, योगर्ट में इंटेक कर सकते हो। तो आप इस तरह से आप बेरीज को, अब बेरीज को जब लेते हो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर होती है। दूसरा, विटामिन सी एंड विटामिन ई, क्योंकि जैसे जैसे 40 अबव होते हैं, व्यूजन में धीरे धीरे कमी होने लगती है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना बेताला, भीतर की नजदीक की दूरियां तो देख सकते हो, लेकिन नजदीक क्या घटने लगती है, क्यों? विजन पे इमीडिएट इफेक्ट होने लगती है। तो विटामिन ए एंड विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स ये सारे बेरीज में होते हैं। दूसरा, स्किन को हेल्दी रखता है, और हमारे जो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होते हैं, मैंने बोला ना सेल डैमेज, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होते हैं, वो भी क्या हो जाता है, आपका बैलेंस में आ जाता है, कम ऑक्सीडेशन होता है आपका, राइट। सो एवरी डे यू नीड ईट बेरीज। अगर आपको यंगर और स्मार्टर दिखना है तो करना है आपको, स्मूदी में डाल दीजिए 2 फ्रूट का, बनाना लिया, ब्लूबेरी डाला, स्ट्रॉबेरी, व्हाटएवर, और उसके साथ आप कोकोनट मिल्क डाल दीजिए, या फिर आलमंड मिल्क डाल दी, या सोया मिल्क डाल दीजिए। इस तरह से आप स्मूदी बना सकते हो। देन यू नीड टू ऐड, अब क्या करना है आपको, ऐड करना है ओमेगा 3 वाले या विटामिन ई वाले। देखिए चिकनाहट होनी चाहिए, तो ओमेगा 3 एंड विटामिन ई वाले पदार्थ कहां से मिलेंगे? नट्स एंड सीड्स से मिलेंगे हमें। कौन से नट्स एंड सीड्स? वॉलनट, सुपर डुपर फ्रूट है अपना, राइट। तो वॉलनट्स लेना है, देन आलमंड, देन पिस्ताशियो, दैट परफेक्ट। देन सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंकिन सीड्स, राइट। तो आप ये सारे, ककुम्बर के आते, कैरोट के आते, ये सीड्स को आप एक अच्छी मात्रा में रोस्ट कर दीजिए, लड्डू बना दीजिए उसका, ऐड विद द जैगरी या ऐड विद द खजूर, डेट्स को डालिए और अंजीर को डालिए, मेक अ पेस्ट एंड मेक अ लड्डू, और आप सुबह मॉर्निंग में ये लड्डू को ले सकते हो, विद द स्मूदी के साथ ले सकते हो, या फिर कभी भी अगर लगता है आपको दिन में 1 या 2 बार ये लड्डू को ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो इससे हमें नेचुरल वे में ओमेगा 3 हमारा बढ़ेगा, ओमेगा 6 घट जाएगा, और विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, हमारी हेयर के लिए अच्छा। और ड्राइनेस अगर स्किन में लगती है आफ्टर 40, यू कैन फील बहुत ड्राइनेस लगती है, लोगों को खुजली बहुत आती रहती है, खुरखुर लगता है, एड़ी में फटाव लगता है, वो सब कुछ चला जाएगा। नेचुरल सोर्स में जाइए, टैबलेट नहीं लेना है। देन वी मूव ऑन होते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 2 काम करते हैं, एक तो फ्लशिंग का काम करते हैं, क्यों? एक एंटी एजिंग, देखो किसे अच्छा लगेगा, या फिर एज वाली हो, अरे अब तो 50-60 साल के लोग, नहीं नहीं मैं तो अभी 38 साल की हूँ, कैसा लगेगा आपको? नहीं नहीं अभी तो मैं 40 साल की भी नहीं हुई, अभी बस 2 महीने के बाद ऐड होने वाली हूँ मैं। और कोई आपको बोले मस्ट बी यू आर 50 ना, आपको क्या फील होगा? ओ माय गॉश 10 इयर्स। एक आता है चेक, आप कर सकते हो कि आपके बॉडी मास, यानी कि जब आप आप जब जाते हो कोई भी जिम में या फिर कोई न्यूट्रिशन प्लेस पे आप जाइए, तो वहां पे वो लोग चेक करते हैं, आपकी उम्र बताते हैं। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आपकी एज होती है, एक भीतर की एज होती है और एक बाहर की एज होती है। बाहर की मतलब है आपकी अभी ओरिजिनल जो एज है वो बताती है, लेकिन भीतर की एज का मतलब है कि आपके बोन, मसल्स, मास, राइट, वो सब कुछ ठीक हो, तो वो आपकी उम्र कम, जैसे एग्जांपल आप
मान लो 50 के हो, जस्ट एग्जांपल, बाहर से आप 50 के हो, बट व्हेन यू चेक, इट्स अ बीएमआई आता है, राइट? व्हेन यू चेक, आप जब चेक करते हो और आपको पता चलता है कि आपको बताते हो कि यू आर 60, तो आपको समझना है कि भीतर से आप बूढ़े होने लगते हो और बाहर से एज दिखती है 50, राइट? सो यू नीड टू वर्कआउट, भीतर में वर्कआउट करना है। अगर आप 50 के हो और भीतर का चेक किया जाता है, जस्ट सिंपल होता है, मशीन के द्वारा वो चेक करते हैं और आपको भीतर से बताया जाए यू आर 25, तो इससे बढ़िया क्या, राइट? दैट मीन्स आई एम भीतर से, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड एवरीथिंग परफेक्ट, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, राइट? तो इट्स मीन्स गुड वे, यू आर, बाहर से तो आप दिखते हो लुक हेल्दी, लेकिन भीतर से भी आपने हर एक ऑर्गन को हेल्दी रखा हुआ है। सो दिस इज अ गुड फॉर द एंटी इंफ्लामेटरी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लेते हो तो आपके भीतर में कहीं पे भी इंफ्लामेशन हो गया उसको निकालता है। एजिंग जो बाहर से आती है, भीतर से नहीं, उसको भी कम करने का काम करता है। दूसरा, कैल्शियम। अगर आपको अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, ऐसा सारा है, तो कैल्शियम की कमी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हो जाएगी। विटामिन सी भी ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलेंगे, उसमें दो आपको मिलेंगे, एक पालक और एक केल, राइट? तो ये जो दोनों को आप इन्वॉल्व करते हो अपने फूड में, लेकिन कैसे करना है? रॉ फूड में खाना है आपको, वो ध्यान रखना। जब आप स्मूदी बनाते हो, ऐड द पालक। जब आप सैलाड्स का बाउल देखते हो, ऐड द पालक। इन शॉर्ट, क्यों पालक? क्योंकि पालक में फाइबर की मात्रा है। सेल्स और डीएनए, ध्यान रखिए, हमारे भीतर में डीएनए और सेल्स भी होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जब आप खाते हो तो आपके सेल और डीएनए को वो क्या होता है, डाउन नहीं, बट वी प्रोटेक्ट करने का काम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करते हैं। एनीवे, दूसरे भी ग्रीन, देयर आर सो मेनी ग्रीन वेजिटेबल्स, बट स्पेसिफिक टू ग्रीन वेजिटेबल्स की मैं बात करती हूँ, वो है केले एंड द पालक। स्पिनिच, आप बेबी स्पिनिच आते हैं, हर वक्त आपको स्पिनिच अवेलेबल रहता है, मेथी है, बहुत सारी ग्रीन लीफी जो है, धनिया है, आप ले सकते हो, राइट? आप हमेशा जो भी स्मूदी बनाओ, आप जूस बनाओ, उसके अंदर आप एड ऑन कर लो तो रहेगा। एक आता है सदाबहार की, बाहर एक पत्ते आते हैं पिंक कलर के फ्लावर, तो सदाबहार फ्लावर है, उसके लीव्स को आप ऐड कर सकते हो। आप पारिजातक, हरसिंगार के पत्तों को ऐड कर सकते हो। आप शिव जी को चढ़ाते हो, वो है बिली पत्र, उसको भी ऐड कर सकते हो। हम चढ़ाते हैं कृष्ण को राम और काली और सफेद, यानी कि तुलसी चढ़ाते हैं, राम और लक्ष्मण, ऐसी जो श्याम और राम, सॉरी, श्याम और राम जो तुलसी होती है वो हम चढ़ाते हैं, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी लीव्स है जो हमारे भीतर को क्लीन करने का काम करता है। देन आता है द मेन इज अ फैट। ध्यान रखिए, सब लोग डरते हैं, नहीं नहीं मुझे फैट नहीं खाना है, मुझे फैट नहीं, यू नीड फैट इन योर डाइट। क्यों फैट चाहिए? अब देखिए, अगर ड्राई 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 डालेंगे, क्या हो जाएगा? चेहरा ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे सैगिनेस आने लगेगा, हेयर में ड्राइनेस आ जाएगा, फॉलिंग का प्रॉब्लम्स आएगा, बोन में कड़कड़ कड़कड़, कभी भी एक्सरसाइज किया ऐसे टर्निंग कड़कड़ कड़कड़ कड़ हुआ, जरा सा गए फटाक से गिर गए, क्यों? क्योंकि आवाज करेगी। वो क्या है? फैट आपको क्या काम करती है? एक गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करती है, और वी वांट गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो वो फैट कौन सा है? एवोकाडो बेस्ट है। आप एवोकाडो खाइए, और एवोकाडो अगर अवेलेबल नहीं है तो घी, गाय का शुद्ध घी अगर आप लेते हो, दिन में 2 चम्मच लेते हो, या एवोकाडो को बहुत से चटनी के रूप में ले लीजिए, राइट? एवोकाडो की चटनी बनाइए, एवोकाडो का आप स्मूदी में डाल सकते हो, एवोकाडो का आप सलाड्स में डाल सकते हो, एवोकाडो का आप सब्जी में भी डाल सकते हो, एवरीवेयर। बट वी वांट गुड फैट टू, हमारे जो इन्फेक्शंस बॉडी में होता है, हमारी जो स्किन का लस्टर जो है, हमें जो ब्यूटीफुल नहीं लगे, ब्लेमिश फ्री चाहिए, एक्ने फ्री चाहिए, चमकदार ग्लोइंग चाहिए, तो वो एवोकाडो से करेगा। देन वी मूव ऑन के कैल्शियम रिच फूड। क्यों? क्योंकि बोन हमारी डीजेनरेट होने लगती है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, काफी सारे रिलेटेड टू बोन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैल्शियम करता है। अब देखिए, बोन कैल्शियम रिच अगर आपको खाना है तो आपके किचन में ही है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको।
कैसे मिलेगा? किचन से। तो ध्यान रखिए, दही आपके घर पे बनता होगा, देन यू हैव अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली इज अ सुपर, जीरा ऑल्सो वेरी गुड सोर्स है, मोरिंगो पाउडर वो भी बहुत अच्छा है। तो एवरी टाइम, ईच टाइम मोरिंगो पाउडर को अप्लाई कीजिए। आप कोई भी आइटम है उसमें मोरिंगो पाउडर पड़ा है। चूना, ध्यान रखिए, चूना जो आता है खाने का चूना, उसको अपनी दाल, सब्जी, सूप जो भी उसमें डाल दीजिए, तो वो चूना भी काम करेगा। एक आता है जो पात्रा आप खाते हो, राइट, तो वो पात्रा में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत है। ऐसे तो काफी सारी चीजों में कैल्शियम की मात्रा है, लेकिन जब आप रिलेटेड टू मिल्क, आलमंड मिल्क लो, कोकोनट मिल्क लो, सोया मिल्क लो, ओट्स मिल्क लो, तो इसमें भी कैल्शियम की मात्रा आपको मिल जाएगी। तो कैल्शियम रिच वाला फूड आप जब इंटेक करते हो तो आपको बोन रिलेटेड जो डीजेनरेट होना वो निकल जाएगा। देन आता है प्रोटीन रिच फूड। अब ध्यान रखिए, ज्यादातर 40 के बाद या 40 जब जैसे एंटर होते हो, सबको आ ऊ यू आ ऐसी ही तकलीफ आती है। खड़े होते हो तो तकलीफ, बैठते हो तो तकलीफ, सोते हो तो तकलीफ। क्यों? मास, हमारे जो मसल्स है, हमारे जो मसल्स है वो कैसे हो जाते हैं? टिन्ने, लूज होने लगते हैं। तो प्रोटीन ही है जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ में रखता है, राइट। तो रिच प्रोटीन खाना है। तो कैसे प्रोटीन में खाना है? आप एक आती है लाल दाल आती है, तो दालों में है, मसूर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन आता है, राइट। ऐसे तो हर एक दालों में, हमस बना लीजिए, मसूर की दालों का आप डोसा बना लीजिए। रागी में कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, राइट, प्रचुर मात्रा में। तिल में आप ले सकते हो, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है। तो ऐसा आपको ढूंढना है, राइट। मेथी में अच्छी मात्रा में, तो उसको स्प्राउट कर लीजिए। एक तो दालों को खाना शुरू कर दीजिए, रोज 2 कटोरी दाल लीजिए, अलग अलग दिन पे अलग अलग दाल बनाए। फिर आपको लैंडिन्स का यूज करना है, बीन्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। स्प्राउट जब आप करते हो तो वो अच्छा रहता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन वो आता है कि जब हम स्प्राउट वाला खाते हैं तो गैस से ब्लोटिंग होने लगती है, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपने सोक किया हुआ है तो आप थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए उसको, राइट, तो वो कम हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब प्रोटीन रिच वाला खाते हो तो आपको क्या हो जाता है? मसल जो मास जो लो हो गए हैं वो क्या होगा? स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड ये सबको आपको ध्यान में रखने अपना डाइट बनाना है, राइट। कैसे? जो आप रोटी खाते हो तो रोटी में आप क्या, जुआर है, जव है, रागी है, बाजरा है, मक्का है, ऐसे में जाए, क्योंकि घऊ खाओगे तो वापस कैलोरी बहुत हो जाएगी, तो उसको आप कम कर लीजिए। फिर आप व्हाइट राइस का, इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस यू कैन टेक ब्राउन राइस या ब्लैक राइस में से वो ले सकते हो आप, राइट। इंस्टेड ऑफ द ऑयल यू कैन टेक एवाकाडो का ले सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या फिर आप घी ले सकते हो। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपना रखिए। अब आयरन कहाँ से मिलेगा? तो आयरन रिच आपकी कढ़ाई में या फिर जो भी बना आयरन रिच वाला होना चाहिए उसमें बनाइए। दूसरा, खजूर, व्हीट एंड फिग, ये जब आप लेते हो, और एप्पल, ये सब में आयरन की मात्रा भरपूर है। शरीर में क्यों? मैग्नीशियम की कमी, पोटेशियम की कमी होने की वजह से ही 40 के बाद फिजिकली वो फिट नहीं रहते। तो बस इतना आप ध्यान रखिए, सब कुछ समांतर में हमें मिल जाए हमारी फूड में, तो हमें कभी भी दिक्कतें नहीं होगी, उल्टा आप अच्छी तरह से फील करोगे। जैसे कि सूप बहुत पीते हो, आपको एक टाइम फिक्स करना है कि अगर आप शाम को सूप पीते हो तो आपका क्या होगा? वो वाटर रिटेंशन होने लगेगा। आप सलाद शाम को खाते हो तो वाटर, क्योंकि सलाद में भी पानी है, सूप में भी पानी रहता है, फिर आप जूस पे उसमें भी पानी रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कब खाना है, वो सुबह खाना है, शाम को वैसा नहीं लेना है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखते हैं कि एक टाइम आपने रोटी और की तो दूसरे टाइम आपको क्या करना है? दलिया खाया, मिक्स वेजिटेबल का बनाए, किनवा खाया, ओट्स खाया, कुछ इस तरह से पैलेट को बनाइए। आपका जो भी घर पे उसको रायता लिया, इन शॉर्ट में गट की भी थेरेपी हो जाए, आपकी डाइजेशन भी प्रॉपर होने लगा, वात पित्त दोष भी अच्छी तरह से बैलेंस में आ जाए। तो इस तरह से आप फूड को खाइए, और ध्यान रखिए क्या खा रहे हो उसके ऊपर आपकी नजर ईच टाइम होनी चाहिए। ब्रेक में खाना चाहिए, एक साथ बैठ के नहीं खाना है आपको कि लाओ ये खाया तो खा ही लिया। आपको मैंने जैसे बोला कि कटोरी, एप्पल है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, और अनार है, ये बहुत अच्छा है लेडीज के लिए। तो आप ये सब कुछ भी अपने भीतर फ्रूट्स को भी
मैक्सिमम इन्वॉल्व कीजिए, सलाड्स को मैक्सिमम जितना हो सके। जब भी आपको क्रेविंग्स लगती है ना, आप क्या कीजिए, सलाड खाना शुरू कर। कुछ भी आपके पास, जैसे गाजर है या क्रंची कुछ लग रहा है, या आपके पास ककुम्बर है, या आपके पास जो भी आपको खाना है, एक टोमेटो है, कुछ भी खा लीजिए। अगर आपको भूख लगती है, फ्रूट खा लीजिए, गुआवा है, नाशपाती है, जो भी, एप्पल है, खड़ा करके खा लीजिए, बहुत मजा आएगा, आवाज भी आएगी, कुरकुर करके खाओगे ना, जूसी जूसी। और अभी एप्पल बहुत अच्छा आ रहा है, तो जस्ट गो, मार्केट में जाइए, इंस्टेड ऑफ आप सूखा नाश्ता खाते हो, ऐसा लाइव, जो जिंदगी में लाइव हमें बनाने के में काम लगता है, जो जिंदगी को कलरफुल, जो 40 के बाद कलरफुल नहीं रहती है। तो जब आप देखते हो ना रास्ते पे, ऐसी शॉप पे कलरफुल आपको वेजिटेबल्स दिखते, कलरफुल फ्रूट्स देखते हैं, उसको अपने ग्रहण कीजिए और अपने भीतर के हर एक ऑर्गन को, बिकॉज हर एक ऑर्गन का एक कलर होता है, तो उसको जब आप दोगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो बस आज का वही कि ये सब कुछ आप अप्लाई कीजिए और हेल्दी रहिए। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं शीतल भल्ला, जो पूछ रही हैं कि ग्लोइंग स्किन हम कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले है, शुगर का कंटेंट बंद कर लीजिए, एक्सरसाइज, जितना बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेगा, ग्लोइंग स्किन क्यों नहीं होती है, लीवर, तो लीवर को हेल्दी रखिए, किडनी को हेल्दी रखिए, फिल्ट्रेशन, डिटॉक्स कीजिए, सिर्फ 5 दिन का डिटॉक्स कर लीजिए। जैसे ही डिटॉक्स का प्लान करते हो आप, और अन्न को बंद कर लीजिए, सिर्फ आपको कच्चा या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या स्मूदी के टाइप में लो, कुछ में लीजिए। तो पहले डिटॉक्स अपने वर्ड, तो कहीं ना कहीं भीतर में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इसी कारण हमारी स्किन ग्लोइंग है। तो पहले अंदर को क्लीन कीजिए, फिर बाहर को क्लीन कीजिए। जब अंदर का क्लीन हो जाता है तो ऑटोमेटिक बाहर दिखाई ही देगा, राइट? तो वो आपको पहले करना। और दूसरा, एक्सरसाइज कंपल्सरी करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्रीम्स के द्वारा, लेकिन जब आप बाहर की क्रीम्स लगाते हो, वो आपको हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट करते हैं आपके हार्मोन को, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसको कम इस्तेमाल कीजिए। जो आपके किचन में, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कॉफी आपके घर पे पड़ी होगी, आपके घर पे शुगर है, ये दोनों चीजों को मैंने मना करती हूँ, दूध है, इसको भी मना करती हूँ, लेकिन अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम। शुगर, कॉफी, दूध, फिर ओट्स, इसको मिक्स कर लीजिए, हनी, रोज वाटर, ये सबको एक पैक की तरह बनाइए, स्क्रब की तरह बनाइए, पैक की तरह बनाइए और अप्लाई कीजिए। आपके पास जैसे टोमेटो है, टोमेटो को कट करो तो टोमेटो की प्योरी बना दीजिए, उसके अंदर नींबू डाल दीजिए या दही डाल दीजिए और अप्लाई कीजिए फेस के ऊपर। आपके पास अगर ये है, मैंगो है, मैंगो की प्योरी बेस्ट है। आपके पास बनाना है तो बनाना के अंदर स्मैश, जो एकदम ब्लैक हो जाता है बना, हम लोग जो फेंक देते हैं, मत फेंकिए, उसी के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम है, सबसे स्वीटन का काम करता है। तो उससे आप पराठे बना लीजिए, उससे आप फेस का बना लीजिए, उससे आप बाल का मास्क बना लीजिए और उसके अंदर ओट मिल्क डाल दीजिए और फिर अप्लाई कीजिए ऐसे और लीव इट कर लीजिए। और नहीं तो दूध, कच्चा दूध है, कच्चे दूध के अंदर नींबू डाल दो और फेस पे लगाओ, छोड़ दो और फिर पील, रिवर्स करके पील करके छोड़ दो, दैट्स इट। और घी से मसाज कीजिए और फिर देखिए। बट सबसे पहला भीतर को क्लीन कीजिए। अगर आप भीतर में बहुत सारी गंदगी डाल रहे हो, रोज का रोज आपका मैदे का प्रमाण जाता है, रोज का रोज आपको ड्राइनेस, मेन इज पानी ऑल्सो, वन ऑफ द थिंग आई फॉरगॉट, पानी ऑल्सो आपके हाइड्रेशन को बनाता है। अगर पानी कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन, और ऑलरेडी आप जब 40 के, तो वात की प्रकृति बढ़ जाती है, तो 40 के हो जाते हो या फिर आपकी स्किन ग्लो नहीं करी, तो समझ जाइए पानी का तत्व आपके भीतर में कम है, तो पानी को ज्यादा डालिए। मैम, हमारी अगली दर्शक हैं नर्मदा जी, जिनकी उम्र है 54 साल। वो बता रही हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं। पहले तो है, स्ट्रेस बंद कर लीजिए, तनाव बंद कर लीजिए, जो हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, जो होने वाला है वो होने वाला है, राइट? हम जानबूझ के स्ट्रेस को ले लेते हैं। तो पहला है स्ट्रेस को। अब आपको कैसे पता चलेगा मुझे स्ट्रेस है, तो एक टेक्निक बना ले। देखो हमारे हाथ है, दो दिए हुए, मुंह से श्वास निकलती है, श्वास लेते, जब आप ब्लो करके मुंह को ऐसा बंद करके धीरे से, अगर मुंह से सांस ठंडी आती है तो फिर समझ जाइए आपको कोई प्रॉब्लम। लेकिन
मुंह से अगर गर्म आ रही है तो आपको प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, आपको मुंह से ठंडी हवा निकालनी है, राइट। तो जब आप ठंडी हवा ये प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस, तनाव जो है, जो हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो आपको रिलीज करेगी। दूसरा है बिली पत्र। हाँ, जो शंकर जी को अभी हम चढ़ाते हैं, तो शंकर जी बोलते हैं कि भैया मुझे मत दो, आपके लिए मैंने बिली पत्र बनाया हुआ है, मेरे लिए नहीं है, मुझे पता है मैंने ही बनाया हुआ। तो बिली पत्र, 3 बिली पत्र लीजिए और उसका काढ़ा बनाइए और वो रोज सुबह और शाम को ये लेना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपका यूं चलेगा, बीपी भागेगा, राइट। लेकिन पहले, सबसे पहले शांत शांत शांत, जो हो रहा है उसके पीछे मत भागिए, संसार में मत पड़िए, लेकिन जस्ट एब्जॉर्ब योर ब्रेथ, कि मेरी ब्रेथ कैसे आ रही है वो चेक कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग, हैवी, गर्म आ रही है तो फिर आप पे कुछ है। तो आपको अब क्या करना है, स्लो स्लो स्लो, फास्ट काम करो स्लो, थिंक फास्ट करो स्लो, एवरीथिंग स्लो। थोड़ा से एक्सरसाइज भी आते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भामरी प्राणायाम आप कर सकते हो, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए थोड़ा सा, तो बीपी आपका अच्छा हो जाएगा। मैम, हमारे अगले दर्शक हैं ब्रिजेंद्र सिंह, जो बता रहे हैं कि 8 साल से उनके गले में इन्फेक्शन है, उनका गला कट जाता है और वो कुछ फालतू भी नहीं खाते हैं, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? गले में बीमारी यानी किस तरह की बीमारी? इन्फेक्शन हमेशा हो जाता है, वो बार बार गले में क्या स्वॉलन या बोलने में कैसा ये गला हो कट जाता जाता है मैम, वो बता रहे हैं। है, कट जाता है? जी। ओके, अब देखिए, पहला है उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। गले के भीतर में आपका एसिड का एमुलेट हो गया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी तत्व जो आपको लग रहा है कि एसिडिक मेरे भीतर के लिए, वो डाइट बंद कर लेना है आपको। पहला ही बात है, एसिड वाली प्रकृति आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अल्कलाइन की ओर आप चले जाइए, जैसे ही अल्कलाइन की ओर चले जाओगे आपका ऑटोमेटिक गले का हो जाएगा। दूसरा, अगेन एंड अगेन जब इंसान बहुत टेंशन, तनाव में रहता है तो उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी अगर हम किसी को बोलते हैं, किसी के साथ मन से भी आप डांटते हो, वो भी गले को इफेक्ट करता है। तो आपको तो अपना नेचर पहले चेंज कर देना है। आई डोंट नो आपका नेचर कैसा है, बट ये पब्लिक में बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि चेंज योर नेचर। बोलने की वाक शक्ति, कैसा आप बोलते हो, कैसा आप सोचते हो, कैसा आप कॉरस्पॉन्डेंस करते हो लोगों के साथ, वो कीजिए। दूसरा, देयर आर सो मेनी कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स भी इसके साथ होते हैं। दूसरा, डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, तो डाइजेशन को ठीक कर दीजिए। एक आता है इसबगुल, ठीक है, एक आता है वरियाली, एक आता है मेथी दाना, ठीक है, फिर आता है ब्लैक क्यूमन सीड आता है। तो ये सबको आप पाउडर के बेस में कर सकते हो। जीरा को मिक्स कर लीजिए, ब्लैक क्यूमन सीड है उसको मिक्स कर, मेथी दाने को, वरियाली को, और इसबगुल भी आता है उसको मिक्स कर दिए, तो डाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपको रोज है ना गरारा करना है, मेथी के पानी का गरारा करना है। और एक आता है यष्टि मधु की स्टिक्स आती है, उसको मुंह में रखिए आप, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा, अल्कालिन करने में काम ज्यादा करेगा। हाँ, ऐसे स्पाइसेस मत लीजिए अभी कि जिससे आपके गले में इरिटेशन ज्यादा हो जाए। बहुत हॉट स्पाइसेस, तला भुना नहीं खाना है। ऐसा खाना है कि आपने जस्ट खाया तो पचने में हल्का हो, राइट। यहाँ से स्पाइसेस लगे तो समझ जाइए कि वो मेरे लिए नहीं है। शुगरी यहाँ से लगे, वो मेरे लिए नहीं। नेचुरल फ्रूट्स का इनसे विटामिन सी का एक बढ़ावा कर दीजिए। फिर आपको बढ़ावा करना है, फाइबर का बढ़ावा करना है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन जो भी है वो वीक हो गया, वो रिलीज हो जाएगा। तो पहले ये कीजिए। जब आप ध्यान करते हो तो विशुद्ध चक्र, तो आपको उस पे ध्यान लगाना है, राइट। और आप क्रिस्टल का यूज करते हो तो क्रिस्टल में आप कोई भी चांदी के गिलास का में या फिर तांबे के गिलास में क्रिस्टल को डाल दीजिए। अगर आपको क्रिस्टल का ना पता तो क्लियर क्वार्ट्ज जो आता है उसको डाल दीजिए, और अफर्मेशन डालिए और फिर पी जाइए आप, राइट। तो आपका हो जाएगा। शेक कीजिए, और गरारा स्टीमिंग जरूरी है, वो हर रोज अगर आप करोगे तो ही
नहीं होगा। और आप जब पानी पीते हो उसका भी ध्यान रखिए, कितने लीटर पानी जा रहा है, कितना कैसे पी रहे हो, वो भी बहुत नेसेसरी है। इन शॉर्ट में आपका सभी तरह से आपको चेक करना है, कहीं ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं, कहीं वो तो नहीं। आप खुद को क्रिएटर बनना है, जैसे आप क्रिएटर बनोगे तो ही पता चलेगा। घी की खाओगे तो यहीं पे पाचन शुरू हो जाता है, राइट। तो आपको जव की है या लाइट फूड का खाने की शुरुआत कर लीजिए। और दाल यानी कि एक दिन पहले का जो बासी खुराक होता है उसको आपको ग्रहण नहीं करना है, राइट, वो कीजिए। मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं पारुल चतुर्वेदी, जिनका सवाल है, वो पूछ रही हैं, जैसे आपने मोरिंगो पाउडर और आंवला पाउडर की बात की थी, तो वो पूछ रही हैं कि वो हम कितना ले सकते हैं, और इसके अलावा इनका एक प्रश्न और है, वो पूछ रही हैं कि B12 का सोर्स क्या है। वेरी नाइस। मोरिंगो में भी B12 आ जाएगा, आंवला में भी आ जाएगा। B12 स्प्राउट से ज्यादा मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट से मिलेगा B12, ओके। और एक आता है अल्फा अल्फा, ध्यान रखिए। B12 के शॉट्स लेने की जरूरत नहीं है, B12 के आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, शैसे लेने की जरूरत है, कुछ भी, वो कुछ नहीं होता, बकवास होता है। वो बाहर सिर्फ आपको देता है 10 इंजेक्शन लो, फला लो, ये लो, वो कुछ है। अल्फा अल्फा एक सीड आता है, वो आप ऑनलाइन से बाय कर सकते हो। तो अल्फा अल्फा लेना शुरू कर दीजिए। वॉलनट्स, फिर डेट्स, फिग, ये सारा आपको हेल्प आउट रहेगा। फिर आप स्प्राउटेड, वो भी आपको बहुत फायदा करे। तो B12 के लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। दूसरा, मोरिंगो और आंवले का इस्तेमाल, अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर बेस में ले सकते हो। आपको दिन में 1 चम्मच आप ले सकते हो, आपकी इसके ऊपर है। आप ये 1 चम्मच किसी में भी डाल के ले सकते हो, जैसे कि मोरिंगो पाउडर वो टेस्टलेस होता है, तो आप किसी में भी डालोगे कुछ टेस्ट नहीं आने वाला है, राइट। तो आप डाल सकते हो, सुबह इसमें डाला, इसमें डाला। आप जो दाल बनाते हो, सूप बनाते हो, उसमें डाल दीजिए। अगर मोरिंगो पाउडर नहीं, मोरिंगो असली आपको मिलता है तो वो डाल दीजिए। सरगवे के सिंगे का सूप बना लीजिए, सरगवे के सिंग को दालों में डाल दीजिए। इन शॉर्ट कहने की, बोलने की ये क्या है, जब आप दाल बनाते हो, ध्यान रखिए, हर एक लेडीज को स्वीट पोटेटो को ऐड करना मत भूलिए, पंपकिन को ऐड करना मत भूलिए, और दूधी को ऐड करना मत भूलिए। ये 3 चीज को याद रखना। आप खिचड़ी बनाते हो, पुलाव बनाते हो, सूप बनाते हो, दाल बनाते हो, ऐड कीजिए, राइट। फिर मोरिंगो पाउडर को भी ऐड कर सकते। ये सब सोर्सेस क्या पता है, अल्कालाइन का सोर्सेस है आपका, और फैट को रिडक्शन करने का सोर्सेस है आपको। और इस तरह से जब करते हो तो हमारे सारे ऑर्गन भीतर से हेल्थी रहते हैं, और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ जो आप बोलो वो सारे इसके अंदर है। इसलिए आपको क्या करना है, दालों के भीतर डालिए, कहीं ना कहीं में मिक्स एंड मैच कर लीजिए। अकेले नहीं खा सकते तो ऐसे मिक्स कर लीजिए, लेकिन आप अपने डाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम जो हम लेस लेते हो उसको भी डालना शुरू कर दीजिए। मैम हमारी एक और दर्शक हैं, झटपट से उनका सवाल लेते हैं। हमारी दर्शक हैं पूनम पांडे, जो बता रही हैं कि उनके कान में आवाज आती है, तो वो इसके लिए क्या करें। अब देखिए, कानों में आवाज आती है, दैट मीन्स सेंसेस में गड़बड़ी है आपका, राइट। तो पहले, सबसे पहले है आपको क्या करना है, एक तो कर्णप्रिय, आपको अगर प्राणायाम पता हो, ठीक है, योग आप कर रहे हो, खास अगेन मैं सबको बोलूंगी, योग प्राणायाम करो करो करो। वो आपके प्राण ऊर्जा को, कहीं ना कहीं प्राण ब्लॉकेज हो जाते, इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है, राइट। हमारे 72,000 नाड़ियां है आपकी, 3 मेन नाड़ी को हम पकड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप कर्णप्रिय, एक प्राणायाम है, कोई आप नजदीक में आपके हो तो वहां पे आप जाके उनके पास से सीख लीजिए, या फिर आप मुझे, तो वो एक आप काम कर सकते। दूसरा है कि डाइजेशन आपका वीक है, डाइजेशन को अच्छी तरह से, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेस, तनाव नहीं होना चाहिए, और आप हेल्दी वे में रहिए, राइट। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओंकार का चैंटिंग के लिए आप, तो वो होगा। दूसरा है एक कैंडल थेरेपी, ईयर कैंडल थेरेपी होती है, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपनी जो डाइट है उससे बाहर जाइए। एक लोगों का मिथ होता है, द लास्ट वन आई वांटेड टू शेयर विथ यू, एक मिथ होता है, हम पहले से ये खा रहे तो हम यही खाएंगे। ऐसा मत कीजिए। जैसे जैसे आपके भीतर में प्रॉब्लम्स है, वैसे वैसे आपकी फूड की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई उसको चेंज कर दीजिए, राइट। ये फूड ले रहे हो वो खराब है, इसीलिए तो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, ये फूड खराब है इसलिए तो मुझे प्रॉब्लम्स है, तो चेंज कीजिए। फूड खराब का मतलब क्या, वो सूट नहीं हो रहा है मुझे, राइट।
तो चेंज कर लीजिए। जैसे फूड को चेंज करोगे ऑटोमेटिक पता चलेगा, राइट? कोई फूड खराब नहीं होता है, बट हमारे भीतर कितना ग्रास्प करता है, कितना वो लेता है, वो भी जरूरी है। मन से, तन से हम कितना कैसा सोचते वो भी बहुत, इसीलिए ध्यान हर रोज करना है। दिन में एक बार एटलीस्ट अपने लिए करना ही है, करना ही है। योग, प्राणायाम, आसन करना ही है। 45 मिनट्स वॉकिंग, विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो अगेन एंड अगेन फूड is most important, exercise is also most important, and ध्यान for the अंदर के भीतर के भगवान के लिए है। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।